इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की गठबंधन समिति ने खड़गे को सौंपी है रिपोर्ट। जल्द शुरू होगा सीट बंटवारे का काम। नीतीश को आज बनाया जा सकता है गठबंधन का संयोजक। कांग्रेस गठबंधन समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक ने कहा कि जल्द से जल्द दूसरे दलों के साथ बातचीत होगी। हमने अभी सीटों की गिनती नहीं की, सभी के साथ मिलकर लिया जाएगा फैसला। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक का बयान। कांग्रेस नेतृत्व सीट बंटवारे को सबसे ज्यादा दे रही प्राथमिकता। इंडिया गठबंधन को स्थापित करना है लक्ष्य। पूरा विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा। इंडिया गठबंधन में 20 जनवरी तक सीट बंटवारे का काम होगा पूरा। खड़गे घटक दलों के साथ करेंगे बात। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 20 जनवरी तक खत्म कर लेना चाहती है तालमेल की प्रक्रिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा। लखनऊ में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। कल हनुमानगढ़ी और रामलला के भी दर्शन करेंगे। आज सोलन और शिमला का दौरा करेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सोलन में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। शिमला में हिमाचल बीजेपी की बैठक को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का इंडिया गठबंधन पर निशाना। कहा, आपस में लड़ रहे गठबंधन के नेता अलायंस के नेता का भी नहीं कर सके चुनाव। विपक्ष जानता है कि नहीं उन्हें एक साथ करना क्या है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी का दावा। कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ब्लैकमेल कर बनते जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के संयोजक। कोई भी उनको पूछने वाला नहीं है। पीएम उम्मीदवार बनने के लिए एनडीए से अलग हुए थे नीतीश। इंडिया गठबंधन में सियासी सरगर्मी के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी ने सीएम नीतीश से मुख्यमंत्री आवास पर जाकर मुलाकात की। करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। कई अहम मसलों पर चर्चा की गई। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र पर चर्चा। मसौदा तैयार करने वाली समिति ने कल ही की थी बैठक। जनता के सामने एक वैकल्पिक सकारात्मक एजेंडा पेश करना लक्ष्य। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर निशाना। कहा, अगर वो कह रहे हैं कि 400 से अधिक सीटें जीतेंगे तो चुनाव की क्या जरूरत है। देश की जनता को तय करने दे कि बीजेपी जीतेगी या फिर विपक्ष। कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा रखा। 14 जनवरी से शुरू होगी मणिपुर से मुंबई तक की ये यात्रा। 6713 किलोमीटर की दूरी बस और पैदल तय की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश समेत 15 राज्यों के 100 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। कांग्रेस का दावा, परिवर्तनकारी होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यात्रा उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी अवधि तक रहेगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को कहीं भी शामिल होने के लिए भेजा जा रहा निमंत्रण। कल हुई बैठक में यात्रा रूट को दिया गया अंतिम रूप। सबसे ज्यादा समय यूपी में 11 दिन रहेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अमेठी, रायबरेली, वाराणसी और प्रयागराज से होकर गुजरेगी। 66 दिन में 6713 किलोमीटर की दूरी होगी तय। पश्चिम बंगाल में 2 सीटें ऑफर किए जाने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी। कहा, कांग्रेस को ममता की दया की जरूरत नहीं, अपने दम पर लड़ सकते हैं चुनाव। ममता जी मोदी जी की सेवा में लगी हुई है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल का कांग्रेस और टीएमसी पर जोरदार प्रहार। कहा, गठबंधन ने ममता बनर्जी को क्यों लिया। कांग्रेस ने सारे भारत में चोरी की, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चोरी की। पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी विधायक मनोरंजन व्यापारी के ऑफिस में तोड़फोड़ हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं पर ही लगा तोड़फोड़ का आरोप। आपसी विवाद बताई जा रही है वजह। टीएमसी विधायक मनोरंजन व्यापारी ने कहा, मैंने ममता या अभिषेक के खिलाफ नहीं, खुद को बड़ा नेता समझने वाले, पावर का गलत इस्तेमाल करने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मीटिंग के बाद कहा कि 9700 करोड़ की सहायता को मंजूरी देने की अपील। राजस्थान की करणपुर विधानसभा सीट पर मतदान। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्वर के निधन की वजह से चुनाव स्थगित कर दिया गया था। 249 केंद्रों पर मतदान हो रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।